मैं शकील सैफी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अनूप शहर नगर में सपा कार्यकर्ताओं ने देश बचाओ संविधान बचाओ तथा आरक्षण बचाओ के उपलक्ष्य में रैली निकालकर विरोध जताया। आपको बता दें, आज दिनांक 28 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार देश बचाओ संविधान बचाओ तथा आरक्षण बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनूप शहर विधानसभा प्रभारी होशियार सिंह के नेतृत्व में किया गया। रैली का शुभारंभ कार्यालय सराजुद्दीन सैफी नगर अध्यक्ष के आवास से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क पर संपन्न हुई। रैली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश बचाओ संविधान बचाओ के नारे लगाए और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष सराज सैफी ने की व संचालन जोनल प्रभारी सरफराज अंसारी ने किया। कार्यक्रम में चौधरी होशियार सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर राकेश सैनी, जिला सचिव रघुराज प्रताप सिंह तौली, सतीश वाल्मीकि, नरेंद्र सिंह लोधी, दिनेश जाटव, सतपाल सिंह लोधी, हसीन सैफी, आबिद मलिक, योगेश कुमार, फिरोज मेवाती, सोहेल खान, सोनू सलमानी, आसिफ अब्बासी, परवेश मुंशी, समीम राज, गुलफाम मलिक, सूरज मोनू, अल्ताफ सैफी, साजिद सैफी, हबीब राइन आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। अनूप शहर से गगन कुमार की खास रिपोर्ट। होशियार सिंह, पूर्व विधायक, अनूप शहर विधानसभा। सर, आप रैली जो निकालनी है किस पर्पज से निकालनी है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय कर दिया है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी 26 जनवरी से लेकर 15 दिन तक संविधान बचाओ देश बचाओ के साथ और पीटीए का नारा बुलंद करते हुए एनडीए को अपनी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यक दलित कमजोर समाज के लिए भारत संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उनको भाजपा खत्म करना जा रही है। इसी को लेकर के हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के संग आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग 400 प्लस अब की बार, क्या ये आपकी गठबंधन कर सकता है इसको? देखिए, ये अब की बार ऐसा हमें बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उनके मंसूबों को पूरे नहीं होने देंगे। हम सब लोग इंडिया गठबंधन के मद्देनजर पीडीए को आगे बढ़ाते हुए 80 जीत कर रहेंगे हम लोग। मेरा नाम रघुराज प्रताप सिंह जाटव है और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और सर, प्रभारी है। मैं सर ये जान सकता हूँ, जैसे आपकी गठबंधन की कह रहे हैं, गठबंधन सरकार क्या बन सकती है आपकी? बिल्कुल बनेगी गठबंधन की सरकार, और ये प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन है प्रकृति का एक नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत 10 वर्ष तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही थी, यूपीए की सरकार रही थी देश के अंदर, और इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा। और दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों में से हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और पीडीए जो है, पीडीए जो बना है, पीडीए की जो ताकत है, उस ताकत के अनुसार उत्तर प्रदेश में हम 60% वोट पीडीए बटोरेगा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। सर, बीजेपी तो ये कह रही है कि अब की बार बीजेपी सरकार, क्या ये सही है? वो तो तमाम मतलब नारे लगाते हैं, नारे लगाते हैं, उन नारों में कोई दम नहीं है। अब जिस तरीके से भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भारतीय संविधान को समाप्त किया जा रहा है, ऐसा होने नहीं देंगे। इस बार जो बदलाव है वो निश्चित है। और 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा करके आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन इन्होंने तो कोई कहीं भी नहीं, पूरे देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। कोई नेता, विरोधी दल के जितने भी नेता हैं, उन नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर चढ़ा करके और उनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। हाँ, मेरा नाम सतीश वाल्मीकि है, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। सर, आप रैली कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? ये हम यहाँ से मैन बाजार से होकर के और बाबा साहब के स्टेचू पर जाकर हम संपन्न करेंगे। देश बचाओ संविधान बचाओ के लिए हम लोग आज रैली का हमारा कार्यक्रम है, और आने वाले 2024 में
हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। पीडीए ही हराएगा एनडीए की उत्तर प्रदेश में। जान सकता हूँ? मेरा नाम नरेंद्र सिंह लोधी, मैं पिछड़ा वर्ग से जिला अध्यक्ष नियुक्त होने जा रहा हूँ। क्या सर ये आप से मैं ये पूछता हूँ, क्या बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ अब क्या दिया ईवीएम से ही? इस बार जो चुनाव होने चाहिए वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। ईवीएम में हमेशा से धांधलीबाजी रही है। ये जब से ईवीएम हमारे देश में पिछली सरकार ने लागू कराई थी उसी समय से ईवीएम में गड़बड़ होती है। सर मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम डॉक्टर राकेश सैनी है, मैं समाजवादी पार्टी से जिला सचिव हूँ। तो सर ईवीएम में जो गड़बड़ बताते हैं, ये बताते हैं कि वोट किसी को भी दो, बटन बीजेपी पे ही डलता है, क्या ये सही है? ये सत्य है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बीजेपी ने ईवीएम हैंग करा रखी है और इस पे शोध हुआ है जिससे पता चला है कि ईवीएम को हैंग किया जा रहा है। और आज आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, हमारा गठबंधन 100% 400 सीटों पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा।